नमस्ते दोस्तों। हम गणाधन इस पाठ की जानकारी देख रहे हैं। तो दोस्तों, उस दिन हमने यहाँ तक जानकारी देखी कि अगर पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अब पिताजी का बंधन भी हम पर नहीं रहेगा। यहाँ तक हमने जानकारी देखी थी। उसके आगे हम जानकारी आज देखेंगे। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। तो दोस्तों देखिए, रामदीन जब तीर्थ यात्रा पर चला गया, उसके बाद घर में जो कुछ भी था उसका इस्तेमाल करके ये उनके चारों बेटे जी रहे थे। कुछ दिन सामान्य चलता रहा जिस तरह पहले चलता था। आगे क्या हुआ दोस्तों, देखिए, हम जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। जो कुछ पास उनके पास रुपए थे और धान्य था, वह समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें चिंता होने लगी, लेकिन उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। उनके पिताजी ने उन्हें कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन जो है वह निकाल लेना। मैंने पिछली तासिका में आपको ये बताया था कि रामदीन ने उन्हें कहा था कि अगर कुछ ज़रूरत हो, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं लेकिन कुछ ज़रूरत हो तो तुम उस गड़े हुए धन का इस्तेमाल करना। तो उन्हें वह बात याद जाती है। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। आरंभ करना यानी शुरू करना। काय केलं त्यांनी? रात्रीच्या वेळी ते त्यांच्या शेतात गेले आणि खोदण्याचं काम सुरू केलं। क्यों रात को ही क्यों? तो कोई नहीं देख पाए हमें, इसलिए क्योंकि वह उन्हें गड़ा धन चाहिए था और इसलिए उन्होंने खुदाई का काम रात को आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे। देखो दोस्तों, 2 से 3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। कहीं भी गड़ा हुआ धन नहीं मिल रहा था। अब देखिए, वो तो काम नहीं करते थे, इसलिए काम की आदत नहीं थी, परिश्रम की आदत नहीं थी, मेहनत करने की आदत नहीं थी, इसलिए रात भर के परिश्रम से, रात भर की मेहनत से वे बहुत थक गए, बहुत थके थे। जब सुबह हुई, निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। तो दोस्तों, वह निराश हो गए, हताश हो गए और सुबह तक खोदने के बाद उन्हें गड़ा धन नहीं मिला और अपने घर लौटे। तभी उनके पिताजी जो है रामदीन, उनके एक परम मित्र, अच्छे मित्र हरिनाथ ने उन बेटों से पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? तुम सब थके थके लग रहे हो क्यों? इस तरह पूछा। तो उन्होंने बताया कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और जो जो पिताजी ने कहा था वह सब कुछ बताया और हम खोदने के लिए उस गड़ाधन देखने के लिए गए थे, ये सब कुछ बताया। जब हरिनाथ ने कारण जान लिया, तो कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा कि अब तुम लोगों ने सभी खेत तो खोद लिया है। अब एक काम करो कि अब उसमें बीज बो दो। बीज बो दो म्हणजे काय? तुम्ही काय करा, आता तुम्ही ते सगळं शेत खोदलेलं आहे तर त्यामध्ये बी पेरा। काय करा? बी पेरा। तो उसी तरह उन्होंने करने का सोचा और चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। चारों भाई
बहुत खुश हो गए और उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। जिस तरह हरिनाथ ने कहा वैसा ही किया। तो आज हम दोस्तों इतना ही पाठ देखेंगे, उर्वरित पाठ हम अगली तासिका में देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।